उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। जब भारत की नौजवान शक्ति जब उभरेगी, बंगाल में सर हमने करके दिखाया, मैं आपको तब बोल रहा हूं। बंगाल की धरती पर हमने नौजवानों को ट्रेनिंग दी और जब उनको हमने रोड पर उतारा 2011 में, और 2012 का रिजल्ट यह है कि भारतीय हिंदी अखबार ने नहीं लिखा है, किसी हिंदू की भाषा नहीं है, मुस्लिम पेपर अखबार मशरिक बंगाल का उर्दू का पेपर है, उसने लिखा है कि हुड़दंगियों के कारण से 25% गाय हम कम काट पाए। ठीक है, हुड़दंगी सही, लेकिन अपनी मां की रक्षा करने में हुड़दंगी की आवश्यकता तो हम करेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी अपने भाषण में बोला है इस बात को कि पूरे भारतवर्ष के अंदर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बंगाल आदि विभिन्न स्थानों पर हुड़दंगियों के कारण से इस बार पूरे भारतवर्ष में 30% बकरीद में गाय कम कटी है। पूरे भारतवर्ष का 30% का अंदाजा कर लो कितना है। पंजाब गौरक्षा के दल के कार्यकर्ताओं का मैं फेसबुक पर आप कभी देखिएगा, पंजाब गौरक्षा दल खोल करके वो जिस स्थिति करते हैं वो बहुत बढ़िया करते हैं, वैसा ही होना चाहिए। हमने मानवता से गौरक्षा का कदम उठाया तो हमारे ऊपर शांति भंग करने का केस देकर के झारखंड के अंदर अभी धनबाद में मेरा केस चल रहा है। 18 कार्यकर्ताओं पर शांति भंग का, माने अपनी मां की रक्षा तुम करोगे तो तुम शांति भंग कर रहे हो, और तुम्हारी मां की जो अपमान कर रहा है वो शांति बना रहा है। रात को 2 बजे गाय का ट्रक रोड से जा रहा, सूचना मिली, हम लोगों ने अपनी गाड़ी लेकर के उसको ट्रक के आगे लगाया, ट्रक को रोका और हमने प्रशासन को सूचना दी कि गाय बॉर्डर को क्रॉस करके बंगाल में जा रही है। एक नदी है, उस नदी को क्रॉस करके इस पार में झारखंड, उस पार में बंगाल है। उस नदी के गेट पर ही हमने उसको रोका। 1 मिनट के अंदर वो बंगाल में प्रवेश कर जाती है। बंगाल में आप सभी जानते हैं, क्योंकि इससे पहले जो कम्युनिस्ट थे ये उनसे भी ज्यादा कम्युनिस्टों की मां है। तो हमने उसको झारखंड में रोका, गाय को, ट्रक को, और उस ट्रक को जबरदस्ती हमने गौशाला पहुंचवाया, लेकिन उन 18 लोगों पर उन्होंने शांति भंग का केस बना दिया। बंगाल में गाय जाने के बाद सुरक्षित नहीं हो सकती, क्योंकि वहां का तंत्र, प्रशासन पूरे का पूरा उनके बल पर कार्य करता है। लेकिन फिर भी इस बार ब्रह्मचारी उपानंद जी और मैं बकरीद के दिन बंगाल कलकत्ते में निकले। कलकत्ते की, अगर इस बार किसी ने कलकत्ते का नज़ारा देखा हो, आप लोगों में कोई अगर बकरीद के समय पर उसमें थे, बंगाल के कलकत्ते के अंदर लोग गायों को खींच करके बड़ी क्रूरता के साथ में ले जाते थे, लेकिन इस बार एक भी रोड पर क्रूरता से गाय को खींचने वाला दिखाई नहीं दिया। बकरीद के दिन सफेद टोपियां कुकुर मुत्ते की तरह दिखाई देती थी, कुकुर मुत्ते की तरह से। इस बार मैं कहता हूं 5% भी टोपियां रोड पर दिखाई नहीं दी थी। 5% टोपियां नहीं थी रोड पर, जो सारे कुकुर मुत्ते झड़ गए थे। मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं, हंगामा खड़ा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। एक हुक जिगर में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है। हम रात को उठ के रोते हैं जब चैन से आलम सोता है। मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं, यह कार्य नौजवान शक्ति को करना पड़ेगा। यहां बड़ी खुशी है कि यहां आज इस राष्ट्र की चिंतन के शिविर में, हिंदू राष्ट्र निर्माण के शिविर में आज नौजवानों की शक्ल दिखाई दे रही है, कुछ नौजवान बंधु दिखाई दे रहे हैं। इससे आशा जगती है कि आने वाला भविष्य हिंदू राष्ट्र नौजवानों का राष्ट्र होगा, जो इसके कल्याण का मार्गदर्शन करेगा। क्योंकि ध्यान रखना, आज हम बीजेपी का रोना रो, कांग्रेस का रोना रो, कोई पार्टी आज आपकी सुनने वाली नहीं है। क्योंकि ध्यान रखना, लोगों ने कहा था कि आजादी हमें बिना खड़ग और बिना ढाल के दे दी है। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं,
आजादी को भीख न समझो कीमत दी है। ये आजादी का श्रेय किसी को जाता है तो गाय माता को जाता है। 1857 की क्रांति में अगर मंगल पांडे ने बंगाल के अंदर बैरकपुर के अंदर अगर गाय माता का रक्षा कर लेकर के शंखनाद न किया होता तो 1947 में तथाकथित आजादी भी प्राप्त नहीं होती। इस आजादी का श्रेय पूरे का पूरा गाय माता को जाता है, किसी गांधीवादी व्यक्ति को और गांधी को नहीं जाता है। जिन व्यक्तियों ने नाखून नहीं कटाए आज वो शहीदों की कैटेगरी में खड़े कर दिए गए। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, आजादी को भीख न समझो कीमत दी है, देकर अपना लाल लहू ये रंगतरी है। आज गेरुआ पुनः पुकार रहा है, राष्ट्रभक्त वीरों को पुनः पुकार रहा है। नौजवानों वक्त है मिट जाओ कौमी आन पर, नौजवानों वक्त है मिट जाओ कौमी आन पर, बट्टा न लग जाए कहीं भारत मां की शान पर, बट्टा न लग जाए कहीं भारत मां की शान पर। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि आजादी कभी किसी ने थाली परोस करके नहीं दी है। इसलिए मैं एक निवेदन के साथ अपना वाणी को विराम देता हूं। उठ खड़े हो हिंदुओं, काफी जलालत हो चुकी, अब मत सहन करना, क्योंकि हम राम और कृष्ण की संतान है, किसी कायर बुजदिल की संतान नहीं है। मेरे धर्म ग्रंथों में कायरता नहीं सिखाई है। ये भूमि अहम भूमि अददाम आर्याय, ये भूमि श्रेष्ठ लोगों के लिए दी है, और श्रेष्ठ कायर नहीं हुआ करते हैं, कमजोर बुजदिल नहीं हुआ करते हैं। वेद मंत्र में कहा वीर भोग्या वसुंधरा, इस धरती का भोग वीर लोग करते हैं, कायर और कमजोर नहीं करते हैं। इसीलिए उठ खड़े हो हिंदुओं, काफी जलालत हो चुकी, उठ खड़े हो हिंदुओं, काफी जलालत हो चुकी, हो सजग देखो तुम्हारी कैसी हालत हो चुकी, प्रण करो कि संस्कृति की शाम नहीं होने देंगे, वीर शहीदों की समाधि को बदनाम नहीं होने देंगे। बड़े चलो वीर जवानों, चिंता की कोई बात नहीं। अरे अंग्रेज जैसे जो 7 समुद्र पार से देश पर कब्जा करके बैठे तो उनको भगा दिया, ये कौन होते हैं? बड़े चलो वीर जवानों, चिंता की कोई बात नहीं, जब क्रूर भेड़िए भगा दिए भेड़ों की औकात नहीं। भारत की भूमि में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, भारत की भूमि में रहना है तो भारत को माता कहना होगा, भारत की भूमि में अगर रहना है तो गाय को भी माता कहना होगा, और गाय को माता का सम्मान देना होगा। ये विचारधारा जिस दिन हम संकल्प कर लेंगे, ध्यान रखना, ये कुकुरमुत्ते अपने आप साफ होते चले जाएंगे। इन कुकुरमुत्तों को पानी हमने दिया है। प्रमोद मुतालिक जी ने जो केरल के अंदर किया वो आपको पूरे देश में करना होगा। ये बूढ़ा शेर हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है, प्रेरणा लेनी चाहिए। बंधुओं, मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, गाय और राष्ट्र की रक्षा अगर हम चाहते हैं तो नौजवानों को अपना बलिदान देना होगा। मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं, इसीलिए भारत का नौजवान, वो नौजवान जब करवट बदलता है तो तूफान आता है। इसीलिए नौजवानों वक्त है मिट जाओ कौमी आन पर, बट्टा न लग जाए कहीं भारत मां की शान पर। इतना के अपनी को विराम देता हूं। ओम जय तू हिंदू राष्ट्रम, जय तू हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा, छात्र वीरों उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा, छात्र